अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू WB मेंटोर। मैं हूं मोहम्मद इदरीस और इस लेक्चर में हम ऐड इमेज साइज़ फंक्शन को यूज़ करते हुए अपने थीम में दो न्यू इमेज साइज़ेस ऐड करेंगे या रजिस्टर करेंगे। तो इसका मकसद क्या है, क्यों रजिस्टर कर रहे हैं, तो वो मैं आपको बता देता हूँ। अगर आप वैसे ये काम भी हमें पहले करना चाहिए था। कोई भी इमेज अपलोड करने से पहले हमें इमेजेस साइज़ेस जो हैं वो न्यू इमेज साइज़ेस हमें ऐड कर देने चाहिए थे। तो जब हम ऑल प्रोजेक्ट्स पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे जो इमेजेस शो हो रही हैं ना, उनका साइज़ कुछ छोटा है, ठीक है। लेकिन अगर मैं इस इमेज को ओपन इन न्यू टैब करूँ, ओपन इमेज इन न्यू टैब, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये बड़ी इमेज है, ठीक है। तो मतलब यह है कि इमेज वही बड़ी ही लोड हो रही है, लेकिन CSS के ज़रिए इसका साइज़ छोटा हो रहा है। इसकी वजह से स्पीड पे, पेज की लोडिंग स्पीड पे फ़र्क पड़ सकता है। तो हमने क्या करना है, हमने वर्डप्रेस में एक इमेज साइज़ रजिस्टर करना है जिसकी विड्थ हो 490 और 326, ठीक है। तो फिर हम वो जो रजिस्टर करेंगे ना, उस साइज़ को ही हम यहाँ पे लोड करवाएंगे। ऐसे ही एक और पेज भी है, अगर ब्लॉग पे जाएं आप, नीचे आएँ, तो यहाँ पर अगर आप देखें, इसको इंस्पेक्ट करें, इसका जो साइज़ यहाँ पे है वो 188 मल्टीप्लाई बाय 136 है। तो मतलब हमें चाहिए कि हम यहाँ पे इसी साइज़ की इमेज को लोड करवाएं, ना कि फुल साइज़ की इमेज को लोड करवाएं और फिर वो CSS की मदद से छोटी हो रही हो, तो वो एक गलत बात है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, आई डोंट नो कि आप लोगों को समझ आ गई है या नहीं, तो मैं थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर देता हूँ। अगर आप वर्डप्रेस में सेटिंग में जाएं और मीडिया में जाएं, तो यहाँ पे वर्डप्रेस ने बाय डिफ़ॉल्ट 3 तरह के इमेज साइज़ेस दिए हुए होते हैं, ठीक है। मतलब अगर आप जब भी कोई इमेज अपलोड करते हैं ना मीडिया लाइब्रेरी में, तो वर्डप्रेस उसके 3 डिफरेंट साइज़ेस की कॉपी उनकी बना देता है। तो अगर आप अपने जहाँ पे हमारा ये वर्डप्रेस इंस्टॉल्ड है वहाँ पे जाएँ, तो मैंने थीम डेवलपमेंट इसका नाम रखा हुआ है। आपने अगर जो भी रखा हुआ है तो आप यहाँ पे शो फोल्डर पे क्लिक करें और फिर थीम डेवलपमेंट को ओपन कर लें। ऐप में जाएं, पब्लिक में जाएं, WP कंटेंट में जाएं और फिर अपलोड्स में जाएं, ठीक है। तो यहाँ पे वर्डप्रेस हमारा जो भी हम कंटेंट वर्डप्रेस पे अपलोड करते हैं उसको मैनेज कर रहा होता है। तो अभी 2021 वाला यहाँ पे साल आ रहा है, इसको हम ओपन करेंगे तो आगे ये सारे मंथ हैं इसके। ये इसमें कुछ इमेजेस पड़ी हुई हैं 5th में और 6th में, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो हमने प्रोजेक्ट्स की इमेजेस अपलोड की थी वो यहाँ पे सब, ये तो एक नॉर्मल है, उसके बाद ये 150 बाई 150 वाली है, और इसके बाद ये 300 बाई 200 है। ये वाला साइज़ वो है जो यहाँ पे वर्डप्रेस ने 300 बाई 300 मेंशन किया हुआ है। लेकिन क्योंकि ये स्क्वायर इमेज नहीं थी तो वर्डप्रेस ने उसके हिसाब से ही इसको एडजस्ट किया है। लेकिन ये जो 150 बाई 150 वाली है ये हमेशा ऐसे ही क्रॉप होगी, क्योंकि यहाँ पे क्रॉपिंग का ऑप्शन इनेबल है। इसको हम डिसेबल भी कर सकते हैं, लेकिन बाकियों के लिए ये ऑप्शन नहीं है, ठीक है। तो ऐसे ही हम चाहते हैं कि हम दो साइज़ और रजिस्टर करें। मतलब जब भी कोई इमेज अपलोड हो तो वर्डप्रेस उनकी दो कॉपीज़ और यहाँ पे जनरेट कर दे, ठीक है। तो फिर हम उनको वहाँ पे लोड करवाएं। तो अब वो कैसे रजिस्टर होती है, उसके लिए हमें अपने functions.php फाइल में जाना पड़ेगा। तो function.php फाइल में जाएं और जहाँ पे आपका फंक्शन यूज़ हुआ हो, ऐड थीम सपोर्ट पोस्ट थंबनेल, ठीक है, पोस्ट थंबनेल्स, ठीक है। इसके नीचे आप, वैसे आप कहीं और भी लगा सकते हैं, लेकिन आपने एक चीज़ मेक श्योर करनी है कि आप इस फंक्शन के अंदर लगाएं। ये हमारा फंक्शन है अटेल सेटअप, ठीक है, अटेल अंडरस्कोर सेटअप। तो इसके अंदर आप कहीं भी लगा सकते हैं, लेकिन क्योंकि यहाँ पर पोस्ट थंबनेल की बात हो रही है तो हम भी यहीं पर लगा देते हैं। अब हम दो इमेज साइजेस ऐड करना चाह रहे हैं, ठीक है। उसके लिए फंक्शन है ऐड इमेज साइज, ठीक है। अब यहाँ पे सजेशन में आप देख ही रहे हैं, पहले पहले हमें एक नेम रखना पड़ेगा, ठीक है। नेम यूज़ होगा, उस नेम से हम बाद में इस इमेज साइज़ को गेट करेंगे। तो वो मैं बाद में आपको एक्सप्लेन करता हूँ। पहले हम ऐसे करते हैं कि यहाँ पे
ये रख लेते हैं हम प्रोजेक्ट्स के लिए। तो प्रोजेक्ट्स के लिए जो हमें साइज़ चाहिए वो है 490 बाय 326। ठीक है, तो 490 जो है विड्थ होगी। अब इसके लिए मैं नाम रख रहा हूँ प्रोजेक्ट्स मीडियम। आप कोई भी रख सकते हैं नाम यहाँ पे जिसकी कोई सेंस बनती हो। ओके, उसके बाद यहाँ पे हम विड्थ लगाएंगे, मतलब विड्थ बताएंगे कितनी विड्थ होगी इसकी, 490 विड्थ, और हाइट इसकी होगी 326। 326। अब ये क्रॉप है, जैसा कि मैंने आपको पहले यहाँ पे बताया था मीडिया सेटिंग में, अगर क्रॉप ऑन कर देंगे तो फिर वो वर्डप्रेस जो है इमेजेस का साइज़ जो है वो प्रोपोर्शनली कम नहीं करेगा, बल्कि वैसे ही इमेज को ही क्रॉप कर देगा। जितना आप साइज़ देंगे ना वो उतनी इमेज को रखेगा, बाकी के जो साइड वाले हिस्से होंगे उनको वो क्रॉप कर देगा। तो हम भी यही चाहते हैं कि हमें जस्ट एग्जैक्ट साइज़ चाहिए। तो क्रॉप के लिए यहाँ पे ट्रू या फॉल हम लगा सकते हैं, तो हम यहाँ पे लगा देंगे ट्रू। और आपने यहाँ पे मेक श्योर करना है कि यहाँ पे सेमी कोलन भी लगाना है। तो हमने प्रोजेक्ट वाला तो ऐड कर दिया, अब हम एक और ऐड करेंगे ब्लॉग के लिए। ठीक है, तो ब्लॉग के लिए जो हमें चाहिए था वो था 188 बाय 136। तो ये मैंने इसको कॉपी कर लिया था। अब यहाँ पे प्रोजेक्ट्स मीडियम था, तो अब हम यहाँ पे कर देते हैं पोस्ट मीडियम। ठीक है, आप कोई और भी रख सकते हैं, 188 और 136। अब अगर हम कोई भी इमेज अपलोड करेंगे ना, तो ये दो साइजेस भी वर्डप्रेस उनके हमारे कंटेंट वाले फ़ोल्डर में जहाँ पे इमेजेस जा रही हैं वहाँ पे ये ऐड करेगा। अब हमने जब साइज़ रजिस्टर कर दिया है तो इस साइज़ का इसी साइज़ को हम कैसे गेट कर सकते हैं। तो हमें ये साइज़ चाहिए था कहाँ कहाँ पे, एक मिनट में पहले चेक कर लूँ ये ठीक हो गया है सब कुछ। हाँ, तो हमें एक तो प्रोजेक्ट्स का जो साइज़ है वो चाहिए यहाँ पे, और एक हमने जो प्रोजेक्ट्स का अलग से पेज बनाया था पिछले लेक्चर में वहाँ पे भी चाहिए। पहले हम सिंपल गेट दी पोस्ट थंबनेल यूआरएल फंक्शन यूज़ कर रहे थे, अब हम दी पोस्ट थंबनेल यूआरएल को नेम भी पास करेंगे कि हमें ये वाला साइज़ चाहिए। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि मेरा क्या कहने का मकसद क्या है। पहले हम जाएंगे all_projects.php में। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे हमने फंक्शन ये यूज़ किया था दी पोस्ट थंबनेल यूआरएल। ठीक है, अब इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम डबल कोटेशन के अंदर जो हमने साइज़ रजिस्टर किया है, जो हमने नेम यहाँ पे रखा था प्रोजेक्ट्स डैश मीडियम, इसको यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, अब हमें उसी साइज़ का थंबनेल का यूआरएल मिलेगा, मतलब उसी इमेज का जो हमने वहाँ पे साइज़ मेंशन किया था उसका ही हमें यहाँ पे यूआरएल मिलेगा। लेकिन अगर अब मैं यहाँ पे पेज को रिफ़्रेश करूँ अगेन और ऑल प्रोजेक्ट्स पे क्लिक करूँ, तो यहाँ पे मैं इसको ओपन इमेज इन न्यू टैब करूँ, अभी भी इमेज वही बड़ा वाला ही शो हो रहा है। ऐसा क्यों है? क्योंकि ये इमेजेस हमने पहले अपलोड कर दिए थे जब हमने अपने फंक्शन डॉट php में अभी ये साइजेस जो हैं वो ऐड नहीं किए थे। इसीलिए मैं कह रहा था कि ये इंपॉर्टेंट चीज़ थी, हमें पहले करनी चाहिए थी। लेकिन अभी भी लकीली इसका एक सोल्यूशन है, प्लगइन के ज़रिए से हम कर सकते हैं। आपने प्लगइन में जाना है, ऐड न्यू में जाना है और रीजनरेट, शायद इतने से ही आ जाए। हाँ, तो ये आ गया है रीजनरेट थंबनेल्स, तो इसको इंस्टॉल कर लेना है। अब ये क्या करता है कि मतलब हमने जो इमेजेस अपलोड भी कर दी है ना उनका भी ये वाला साइज़ बना देगा जो अभी हमने रजिस्टर किया अपनी थीम में। टूल्स में है रीजनरेट थंबनेल्स। अब आपने क्या करना है, अगर इमेजेस कम हो तो ये जल्दी से ही रीजनरेट कर देता है सब कुछ, लेकिन अगर आपने ऑलरेडी बहुत सी इमेजेस अपलोड कर दी हों और फिर आपको रीजनरेट करना पड़ जाए तो ज़ाहिर है कि ये बहुत ज़्यादा टाइम लेता है। तो अभी हमें जस्ट ये, क्योंकि प्रोजेक्ट्स में जो फीचर्ड इमेजेस लगी हुई हैं हमने जस्ट उनका ही करवाना है, बाकी तो खुद ब खुद बाद में होती रहेंगी। तो हम इस पर क्लिक कर देते हैं। ठीक है, तो ये हमारी
रीजनरेट हो चुकी हैं। अब आप चाहें तो इस प्लगइन को अनइंस्टॉल भी कर सकते हैं, लेकिन पहले हम चेक कर लेते हैं कि वाकई हमारी इमेजेस जो हैं वो रीजनरेट हो चुकी हैं या नहीं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लेके आ रहा हूँ और इसके बाद मैं इसको ओपन इमेज इन न्यू टैब कर रहा हूँ। तो अब आप देख रहे हैं कि जितनी इमेज यहाँ पे शो हो रही थी उतनी ही, अब मैंने ओपन इमेज इन न्यू टैब किया तो वहाँ पर भी उतनी ही साइज़ की शो हो रही है। इसका मतलब है कि हमारा साइज़ वर्क कर रहा है और हमने इसको सक्सेसफुली लोड भी करवा लिया है। अभी इसी साइज़ को हमने एक और जगह भी लोड करवाना है, जो हमने पिछले लेक्चर में एक टेम्पलेट बनाया था, कस्टम टेम्पलेट। वो था हमारे थीम के फोल्डर में all -projects.php। ठीक है, तो यहाँ पर भी हम सिंपली नाम उसको सिर्फ बता देंगे कि ये इस नाम की आप इमेज को लोड करें। तो अब पहले तो हम इसको रीजनरेट थंबनेल को डीएक्टिवेट कर लेते हैं, डिलीट कर देते हैं। अब इसकी हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि हमने जो हमें साइज़ चाहिए थे हमने रजिस्टर कर लिए हैं। अब हम जो भी इमेज अपलोड करेंगे वो ऑटोमेटिकली हमारे रिक्वायर्ड साइज़ में उसकी कॉपी बनती जाएगी। तो पेजेस में जाते हैं। अब पेजेस में जाने के बाद हम जाते हैं प्रोजेक्ट्स को व्यू करते हैं। ठीक है, अब इसको मैं अगर इमेज को इन न्यू टैब करूं तो ये भी करेक्टली रीसाइज हो चुकी है। अब हमने ब्लॉग के लिए भी रजिस्टर किया है, लेकिन अभी हमने ब्लॉग की इमेजेस अपलोड नहीं की, तो उसके लिए हमें रीजनरेशन की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जब हम मतलब कि अपने पोस्ट में जाकर जब ब्लॉग पोस्ट जब ऐड करेंगे उनको डायनामिक बनाने से पहले, तो तब फिर हम ये वाला जो फंक्शन हमने इधर यूज़ किया है तो इसकी मदद से हम यही वाला साइज़ गेट करेंगे। पता नहीं मैं ठीक से समझा पाया हूँ या नहीं, मेरे ख्याल में ये इतना मुश्किल नहीं था, इजी है। तो इसका मकसद यही होता है कि हम एक कस्टम अपना साइज़ ऐड करें और फिर उसी साइज़ को हम अपने फ्रंट एंड पे शो करवाएं, ना कि फुल फीचर इमेज को शो करवा दें। जहाँ पे हमें छोटा साइज़ चाहिए वहाँ पे हम छोटा शो करवाएं और जहाँ पे बड़ा चाहिए वहाँ पे फुल शो करवा दें। इस लेक्चर के लिए इतना ही। अगले लेक्चर से होपफुली हम ब्लॉग स्टार्ट करेंगे। तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।